अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सुबह ही सुबह क्या ही खूबसूरत मौसम है। 6 का टाइम है, नमाज मैंने पढ़ ली है और हमारे घर की बनेर के ऊपर परिंदों की चहचहाट ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो ये खूबसूरत सा व्यू कैप्चर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब ने हमारी आज की वीडियो के साथ बने रहना है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सबको भी इंतज़ार था और हमें भी। मेरे देवर की शादी है आज, उसकी मेहंदी है, तो हम तैयारियां वगैरह कंप्लीट करके फिर आगे आपसे मिलते हैं। कपड़े वगैरह सारे रात ही मैंने प्रेस करके हैंग कर लिए थे और अभी इनको लगते हैं अपनी मैक्सियों को डिक्की में, क्योंकि अगर इनको मैंने बैग में लपेट के रखा तो ये सारी इनकी जो है ना प्रेस ख़राब हो जाएगी। पीछे डिक्की में कपड़ा बिछा के इनको सीधा सीधा रख दिया है हमने और अभी जो है ना कार को बंद कर दिया है। अभी शौहर साहब तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह जी, देख सकती हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार बलोच बन के जा रहे हैं अपने घर। मैक्सियाँ हमने रख दी थी डिक्की में सीधी सीधी ताकि उनकी इस्त्री ख़राब ना हो। तो फिर बैग इतना बड़ा था, बैग को हमने रख दिया पीछे वाली सीट पे और मायरा के बैठने की भी जगह बन गई। तो बच्चा लोग जो है ना जीशान, फैज़ान, आज़ान तो आज घर ही रहेंगे। नहीं अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है हमारी तमाम यूट्यूब की फैमिली खैर खैरियत से होगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने और चाहने वालों को खुश व आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज। क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी इसीलिए मैंने सोचा कि गाड़ी में ही वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है शादी है। शादी काफी बहन भाई पूछ रहे थे किसकी है और कुछ बहन भाइयों ने सही गैस किया था, कुछ बहन भाइयों ने कहा कि जीशान की शादी है। तो आपको पता है जीशान अभी छोटा है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। बच्चे को हमेशा उसी टाइम ही उसकी शादी करवानी चाहिए जब बच्चा अपनी जिम्मेदारियां और अपनी बीवी की जिम्मेदारियां संभालने वाला हो। तो एक 15-16 साल का बच्चा क्या जो है ना अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। बहुत ही छोटी उम्र में हम जीशान को बर्बाद नहीं करना चाहते, सो इसीलिए। और कुछ बहन भाइयों ने कमेंट किए थे कि बाजी आपके देवर की शादी है। जी हाँ, लेकिन मेरे उस देवर की शादी नहीं थी जिस देवर का आप लोगों ने कहा कि जिसकी मंगनी है उसी की शादी है। मंगनी उसकी हमने की थी, लेकिन ये उससे बड़े वाले मेरे देवर की शादी थी। और कुछ दिन पहले जो मैं रेड मैक्सी पहनकर तैयार हुई थी, कुछ बहन भाइयों ने कहा कि आपने बताया तो नहीं कि आप किसकी शादी पे गई हुई हैं। जी हाँ, तो वो मेरी बहन के घर होता है सालाना जश्न, क्योंकि वो अहले तशी है। मौला इमाम हुसैन की विलादत पर बहुत ही बड़ा सालाना जश्न होता है उनके घर। सो वो उस जश्न की खुशी थी और साथ में जीशान का दोस्त था जिसकी शादी थी। जीशान अपने दोस्त की शादी पे चला गया था, उसने वहाँ से वीडियो बना ली थी और हमने अपने जो है ना बहन के घर जश्न पे वो तैयार शयार होके वीडियो बनाई थी। और उस पर कुछ बहन भाइयों ने कहा बाजी आप एक ही लुक में तैयार होती हैं। तो मेरे शौहर को वो लुक अच्छा लगता है। और वैसे भी आपको पता है एक माँ छोटी उम्र में जब अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाली हो जाती है तो फिर उसको अपनी जो है ना खाने और पहनने का होश नहीं रह जाता। तो अभी यही उम्र होती है औरत की, जब उसके बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो यही तो उम्र होती है दुल्हन बनने की। छोटी उम्र में तो बंदा जो है ना 4-5 बच्चों को संभालता है, तो फिर इस तरह के लुक में तैयार नहीं हो सकता। सो छोटी उम्र से धक्के खाने के बाद अभी ये उम्र है जब मैं अच्छा खा भी रही हूँ और अच्छा पहन भी रही हूँ। और मैं अपनी उन बहनों को यही मशवरा दूंगी जो बहनें जो है ना अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है मेरी तरह। तो प्यारी बहनों, जब बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए तो अपनी जिंदगी को भी थोड़ा बहुत इंजॉय इंसान को कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है, बार बार हमने दुनिया में नहीं आना। और जो जलने वाले लोग थे, जो जल रहे थे, उनको जलाने के लिए आज एक बार फिर से मैं दुल्हन बन गई हूँ। सड़ो सड़ो शरीको ते असा हुण बारात वाले घर, मतलब मेरे देवर होनी ने घर वेने पैसे ते तो आपको पता है देहाती माहौल दे शादियां होंदी ने। शादी दी वीडियो ते मैं कहना बड़े सा ते कुछ उत्था भी सारे मुखालिफ रिश्तेदार हैं जेरे मेरे घर वाले को दिन तरी ते जाल वीडियो बड़े दी। मैं कि मैं जाहे वीडियो बड़े दी होवा, लेकिन तोरी ते आज तक मैं कहीं नहीं वीडियो नहीं बनी, यहाँ तक कि मैं कहीं दा मर का नाम ही नहीं गिदा, क्योंकि मैं नहीं गवारा करेंगी कि कहीं दा भी रिश्तेदार दा मैं ना गिना। मैं क्यों गिना, मेरा क्या हक है। मेरा ताल्लुक है मेरे ससुराल वाले नाल, मेरा ताल्लुक है मेरे हस्बैंड नाल। सो मर का शादी ते वेले पैसे आज ये शाम दा मेहंदी, मतलब हुण 5 दा टाइम होना सा मेहंदी करे सू वाला शाम दा होसी जागा, सवेरे होसी बारात लिवारी वलीमा चा करे सन। देहाती शादियां इमी होने। मैं आके जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बनाते अपने मुखालफे को साड़ गिना, जेरे ढेर सारिया दुआई ने जेरे ढेर सारिया तारीफा करे उन्हें को खुश कर गिना। ते जुलदे पैसे मार का लेट बहुत है वजह से मैं को तले कमेंट दसे। सो आज मैं किवें लगदी पई दसना जरूर है तुसा मेरे को।
प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह से मैंने आपको बताया मेरे देवर की शादी थी, काफी अरसे से हम खुशियां मना रहे थे। टोटली शादी की शॉपिंग जो है दुल्हन की मैंने की थी अपनी जेब से, अपनी कमाई से। 1 रुपया भी नहीं मैंने अपने शौहर से मांगा था। मैंने कहा कि अब शादी की बड़ी मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके चंद ससुराली रिश्तेदार मेरे शौहर के, उन्होंने एक गेम बनाई हुई है कि सब कुछ इसकी जेब से वसूल करने के बाद फिर शादी वाले दिन इसका तमाशा बनाएंगे। जो मेरे देवर की बीवी बन रही थी वो मेरी सौकन की भांजी थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी सौकन की भांजी है। मैंने ये सोचा था कि वो मेरी देवरानी बन के हमारे घर में आ रही है और मेरे ससुराल में हमारी पहली खुशी है। और मेरे शौहर ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी थी, हालांकि उसने कोई भी अपनी बीवी होने का फर्ज अदा नहीं किया। झगड़ों से, लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मेरे शौहर ने दूसरी शादी मुझसे की और अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर आज वो मेरे साथ खड़ा है और मेरे साथ ही जिंदगी बसर कर रहा है। और मैं उसको कहती थी तो वो मुझे ससुराल में लेके जाता था, वरना इन लोगों की इतनी भी अच्छाइयां नहीं थी कि वो खुद से कभी कहता कि मैंने वहां जाना है तुम मेरे साथ चलो, या मैं खुद एक रात गुजार के आता हूँ। शौहर तब तक ही जो है ना अपनी बीवी के साथ मुखलस होता है जब तक बीवी शौहर के साथ मुखलस हो। अगर ये औरत मेरे शौहर के साथ मुखलस होती तो वो कभी भी दूसरी शादी ना करता। तो जिस दिन औरत मुनाफकत शुरू कर देती है तो फिर मर्द तो मर्द होता है, उसको तो इस्लाम ने वैसे भी इजाजत दी हुई है। लेकिन मुझसे शादी करने के बाद 4 साल हो गए, ये अपनी बीवी को बराबर खर्चा भी देता था अपने बच्चों का, और इसने एक आलीशान घर भी उसको बनवा कर दिया हुआ था। खुद मेरे घर में रहता था सिर्फ इसके झगड़ों की वजह से। शादी की सारी तैयारियां हमने खुशी खुशी की। टोटल दुल्हन की शॉपिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल और टिकटॉक की कमाई से करके इनको दी। जो उन लोगों ने मुंह से निकाली मैंने सारी उनकी पूरी की। लेकिन एंड में इन लोगों ने ये प्लानिंग की हुई थी कि जब मेरे शौहर का इन्होंने कहा कि अपनी बीवी के साथ शादी वाले दिन आएगा तो इसका तमाशा बनाएंगे। हमने कभी भी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि इन लोगों की ये गेम है, सिर्फ इसलिए कि ये जब शादी पे आएगी पूरी भरी बिरादरी में आरजे की बेइज्जती करेंगे तो आरजे कभी अपने ससुराल की तरफ पलट के भी नहीं देखेगी और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात और दुख की बात यह है कि काश मेरे शौहर के माँ बाप अपने बेटे की इज्जत रखते। मेरी ना रखते, मैं बेशक उनकी शायद अपनी नहीं थी, लेकिन बेटे की इज्जत, वो घर का बड़ा बेटा था। जब हम मेहंदी पे पहुंचे खुशी खुशी हमने जो है ना सब कुछ किया, तो मेहंदी वाली रात ही इन लोगों ने मेरे साथ और मेरे शौहर के साथ, मतलब मेरे शौहर के ससुराल वालों ने, इसकी बीवी, उसके भाई और उसकी बहनों ने तमाशा, इतना तमाशा किया कि हम मेहंदी में रोते हुए घर वापस आ गए। और दुख की बात यह है कि जब हम रोते हुए वापस आए तो मेरी सास ने मुझे और अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसे, इसका मतलब है वो बहू और जो आने वाली बहू थी मेरी सौकन की भांजी, वो अजीज थी। अच्छा जी, हम खामोशी के साथ वापस आ गए और सारी रात और कल का सारा दिन हमारा रोते हुए गुजरा कि जिस शादी की हमने, आप सबको पता है, धूमधाम से तैयारियां की हुई थी। कल मेरे देवर की बारात थी और हमें किसी ने कॉल तक नहीं की। मेरा शौहर मुझे देख के रोता था और मैं अपने शौहर को, हम एक दूसरे को तरसलियां देते रहे कि कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अगर आज उसके भाइयों बहनों और माँ बाप ने मेरे शौहर की कदर नहीं की तो मेरी नज़र में उसकी कदर है। अगर वो मेरे साथ मुखलिस होकर रहना चाहता है, जिंदगी बसर करना चाहता है, तो मैं जिस तरह से 4 साल से उसके साथ हूँ उसी तरह से उसके हर काम में जी हजूरी करती हूँ, आगे भी करूंगी। अगर ये आज अपनी बीवी की बेइज्जती करवाने के बाद उनकी तरफ पलट कर देखेगा तो फिर मेरे लिए भी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपनी इज्जत से वो कहते हैं किसी और की इज्जत ज्यादा नहीं होती। जिस देवर की शादी की सारी खुशियां मैंने की, उसी देवर की शादी से मुझे झगड़ा करके निकाल दिया गया, मेरे शौहर को निकाल दिया गया। और जब शादी कल धूमधाम से हो गई, उसके बाद आज मेरे शौहर के मामू और चंद ऐसे रिश्तेदार हैं, उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया। सुबह से इसको काले कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम फौरन से पहले आ जाओ। कल माँ की तबीयत खराब नहीं हुई जब बेटे के बगैर इन्होंने धूमधाम से अपने दूसरे बेटे की शादी कर ली, जिस बेटे के लिए हमने सारी खुशियां की थी, जिसकी दुल्हन और दूल्हे की जूतियां तक हमने खरीद कर दी थी। जब हमसे अपना काम निकलवा लिया इसके माँ बाप बहन भाइयों ने, ऐसे माँ बाप और बहन भाई भी होते हैं, तो कल शादी धूमधाम से करने के बाद आज ही इसकी अम्मी परेशान है, रो रही है, उसका बीपी लो है, फलां है, ढमका है। मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि सारा काम करवाने के बाद शादी भी हमने कर ली, आज इसी तरह से ड्रामा करेंगे तो इनका बेटा भी इसके पास पलट के जाएगा। जब ये आरजे को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि जिन ससुराली रिश्तेदारों ने और इसके माँ बाप ने मेरी कदर नहीं की और ये मुझे छोड़कर जब उनकी तरफ जाएगा तो इसका और मेरा तमाशा होगा। तो देखें,
गैर कहती हैं गैर होती हैं, अपने अपने होते हैं। वो इसकी बीवी चाहे इसकी कदर करे ना करे, वो उनको सर आंखों पे है। उसकी हर चीज की जरूरियात जिंदगी का ख्याल वो लोग रखते हैं। घर भी उसको बनवा के दिया हुआ है, आरजे का घर भी अपना है, बच्चे भी अपने दम पे पाल रही है, अपने शोहर को भी फूलों की तरह रखा हुआ है। उसके बावजूद ससुराल की भी सारी फरमाइशें शादी की मैंने पूरी की हैं अपनी जेब से, और आज बुरी भी सबकी नजर में मैं बन गई हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो लोग चाहती हैं कि आरजे महविश का ये घर उनकी आंखों में चुभ रहे। वो कहती हैं कि इसी तरह इनके झगड़े मचवाएं, या तो इन दोनों मियाँ बीवी में तलाक हो जाए, या फिर झगड़े इस हद तक बढ़े कि मेरा शौहर मुझे और मेरी 2 मासूम बच्चों के लिए बेटियों को रुलता हुआ छोड़ जाए। तो ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। और ख़ास तौर पे आज मेरे शौहर के ससुराली लोग, उसमें इसकी बीवी भी है, मेरी वीडियोस वो लोग देखते हैं, उनको यही पैगाम है कि तुम लोग हमारी गेम सोच रहे थे, आज तुम लोग हमारा तमाशा बनाना चाहते थे ना, तो तुम लोगों का तमाशा बन गया। इज्जत की जिंदगी तुम लोगों को रास नहीं आ रही थी, और आज क्या हुआ, मेरे शौहर को मेरी और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस बीवी को मैं खर्चा भी देता हूँ, जिसको मैंने अपने घर में भी बिठा रखा है, हर जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखता हूँ, कभी उसने 4 साल में इससे मुंह में, जब हम वहां जाते थे तो मुंह से बात भी उसके साथ नहीं करती थी, फिर भी उसने इज्जत से बिठाया हुआ था। लेकिन इस औरत को इज्जत रास नहीं आई, तो रात से मेरे शौहर ने उसको तलाक भेज दी है, और पूरे सोशल मीडिया पे इस बात का उसने ऐलान भी कर दिया है। आप सबने देखा भी होगा, जो औरतें इस तरह से किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं तो फिर उनकी अपनी भी होती है, और उनके घर वालों को भी यही सोचना चाहिए कि अगर वो भी तो किसी की बहन बेटी है ना, जो इतना कुछ कर रही है। ये लोग शादी में हमारा तमाशा बनाना चाहते थे, जितना इनसे हुआ इन्होंने हमारा तमाशा बनाया। अब मैं देखती हूँ कि आगे आगे हमसे क्या होता है।